हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो यार आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है बिकॉज आज हम इस वीडियो में एक इम्पोर्टेंट रिएक्ट जेएस के कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करने वाले हैं जो आपको पता होना ही चाहिए। ठीक है, तो आज जिस कॉन्सेप्ट की हम बात करने वाले हैं वो है लेजी लोडिंग। तो आखिर ये क्या होता है एंड हम इसे क्यों यूज़ करते हैं एंड मैं आपको इसे प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके भी दिखाऊंगा सो डैट कि आप इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करना सीख जाओ। राइट, तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा थ्योरी पार्ट समझ लेते हैं कि आखिर ये लेजी लोडिंग होता क्या है एंड वाई इट इज़ सो इम्पोर्टेंट। राइट, तो सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज़ लेजी लोडिंग इन रिएक्ट जेएस। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि लेजी लोडिंग इज अ टेक्निक इन रिएक्ट दैट डिलेज द लोडिंग ऑफ अ कंपोनेंट अंटिल इट इज नीडेड। सपोज आप कोई रिएक्ट जेएस बेस्ड एप्लीकेशन बिल्ड कर रहे हो एंड वहाँ पे कुछ ऐसे कंपोनेंट हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा हैवी हैं, कॉम्प्लेक्स हैं। राइट, तो वो जो पर्टिकुलर हैवी कंपोनेंट होगा ना वो थोड़ा सा टाइम के साथ लोड होगा, उसे थोड़ा लोड होने में टाइम लगेगा एंड बिकॉज ऑफ डेट हैवी कंपोनेंट जो हमारे लाइट वेट कंपोनेंट होंगे वो भी थोड़ा टाइम के बाद लोड होंगे एंड बिकॉज ऑफ डेट जो हमारी रिएक्ट जेएस बेस्ड एप्लीकेशन होगी वो स्लो डाउन हो जाएगी एंड अगर आपकी एप्लीकेशन स्लो डाउन होती है सो डेट इज नॉट गुड फॉर यू एंड फॉर योर यूजर्स। राइट, तो अब यहाँ पे काम आती है ये लेजी लोडिंग की टेक्निक। इससे क्या होता है कि इससे जो आपके हैवी कंपोनेंट्स होते हैं ना उन्हें आप जरूरत पड़ने पर ही लोड करवा सकते हो और जो आपके लाइट वेट कंपोनेंट होंगे उसका उन पे कोई इफेक्ट, और जो हमारे लाइट वेट कंपोनेंट्स होंगे उनका भी उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। राइट, सो डेट्स वाई हम यूज़ करते हैं लेजी लोडिंग सो डेट की जो हमारे हैवी वेट कंपोनेंट्स हैं वो ज़रूरत पड़ने पर ही हम उन्हें लोड करें और लोड करते टाइम भी वहाँ पर एक मैसेज शो हो कि आपका जो डेटा है वो लोड हो रहा है, कुछ इस टाइप से। ठीक है, वो अभी हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे तब आपको वो और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं। इंस्टेड ऑफ लोडिंग एवरीथिंग एट वंस रिएक्ट लोड्स कंपोनेंट्स ओनली व्हेन द यूजर इंटरेक्ट विद देम। राइट, दिस हेल्प्स इन इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस एंड रिड्यूसिंग द इनिशियल लोड टाइम ऑफ योर ऐप। तो यही सेम चीज़ मैंने आपको अभी बताई कि जो हैवी वेट कंपोनेंट्स होंगे वो जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तभी हम उन्हें लोड करेंगे। तो अब इसके बाद हम समझते हैं कि वाई इज़ लेजी लोडिंग इंपॉर्टेंट, आखिर ये इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। तो फर्स्ट पॉइंट इज़ फास्टर पेज लोड। सो इस टेक्निक को यूज़ करने से हम अपने ऐप को काफ़ी ज़्यादा फास्ट बना सकते हैं। सेकेंड पॉइंट इज सेव्स बैंडविड्थ। तो जब जरूरत पड़ने पर हम पार्टिकुलर उस कंपोनेंट को लोड करते हैं तो वहाँ पे हमारी बैंडविड्थ काफ़ी ज़्यादा सेव होती है बिकॉज फर्स्ट टाइम पर पूरी की पूरी वेबसाइट वहाँ पे लोड नहीं होती है। जो लाइट वेट कंपोनेंट्स होते हैं सिर्फ वही लोड होते हैं और जो हैवी वेट कंपोनेंट्स होंगे जब हमें उनकी नीड होगी तभी हम उन्हें लोड करना स्टार्ट करेंगे। तो इससे हमारी जो बैंडविड्थ है वो काफ़ी सेव होगी। थर्ड पॉइंट इज बेटर यूजर एक्सपीरियंस। राइट, बिकॉज अगर वेबसाइट फास्ट होगी तो जो यूजर का एक्सपीरियंस होगा वो डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, तो ये हमने समझ लिया है कि वाई लेजी लोडिंग टेक्निक इज़ इम्पोर्टेंट। अब देखते हैं कि हाउ लेजी लोडिंग वर्क्स इन रिएक्ट जेएस। अब अगर हमें इसे प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना है अपने किसी वेबसाइट में तो हम इस टेक्निक को कैसे यूज़ करते हैं वो हम देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है कि रिएक्ट प्रोवाइड्स अ बिल्ट इन फंक्शन रिएक्ट डॉट लेजी टू लोड कंपोनेंट्स डायनेमिकली। ठीक है, तो हमें जब भी इस टेक्निक को यूज़ करना हो तो हम इस बिल्ट इन फंक्शन को यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज्ड विद रिएक्ट डॉट सस्पेंस टू शो अ लोडिंग मैसेज वाइल द कंपोनेंट इज बीइंग फेच्ड। यही सेम चीज़ मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताई थी कि जब हैवी वेट कंपोनेंट लोड होगा तो उस पार्टिकुलर टाइम पे हम क्या मैसेज वहाँ पे शो करें कि आपका जो कंपोनेंट है वो अभी लोड हो रहा है। सो वहाँ पे हम कोई भी मैसेज डाल सकते हैं, तो उसके लिए हम रिएक्ट डॉट सस्पेंस यूज़ करते हैं। अब ये कैसे यूज़ होते हैं वो अभी हम प्रैक्टिकली समझने वाले हैं। ठीक है, उससे पहले एक लास्ट पॉइंट और समझ लेते हैं जो कि है वेयर टू यूज़ लेजी लोडिंग, कि हमको लेजी लोडिंग कहाँ पे और कब यूज़ करनी चाहिए। राइट, बिकॉज अब आपने ये टेक्निक समझ तो ली बट इसे कब और कहाँ कैसे यूज़ करना है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बिकॉज आप इसे हर जगह यूज़ नहीं कर सकते, डेट इज़ नॉट गुड। राइट, तो समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट है लार्ज कंपोनेंट्स। तो जब भी आप हैवी वेट लार्ज कंपोनेंट्स यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पे आप ये टेक्निक यूज़ कर सकते हो।
जैसे कि आप डैशबोर्ड वगैरह बिल्ड कर रहे हो, चार्ट्स बिल्ड कर रहे हो, मैप्स बिल्ड कर रहे हो, तो वो काफ़ी हैवी वेट होता है एंड उन्हें लोड करने में थोड़ा सा टाइम लगता ही लगता है। तो ऐसा कुछ आप अगर बिल्ड कर रहे हो तो आप वहाँ पे इस टेक्निक को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। सेकंड है थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज। तो आप अगर अपनी रिएक्ट ऐप के अंदर थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज का यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पे भी आप इस टेक्निक को यूज़ कर सकते हो, बिकॉज वो काफ़ी हैवी वेट होती हैं एंड उन्हें लोड करने में टाइम लगता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट इज़ इमेजेस एंड वीडियोस। अब जो हमारी इमेजेस एंड वीडियोस होती हैं उनका साइज़ काफ़ी ज़्यादा होता है, राइट। एंड आप अगर अपनी रिएक्ट ऐप के अंदर इमेजेस एंड वीडियोस आपने काफ़ी यूज़ किए हैं तो वहाँ पे आपकी जो वेबसाइट है उसकी स्पीड स्लो ना हो, उसके लिए आप यहाँ पे इस टेक्निक को यूज़ कर सकते हो। उससे क्या होगा कि जो हमारी इमेजेस एंड वीडियोस होंगी ना, उनके ऊपर आप लेजी लोडिंग टेक्निक को इम्प्लीमेंट करके उन्हें उनकी जो स्पीड है लोड होने की उसे और बेटर और फास्ट बना सकते हो, राइट। फोर्थ पॉइंट इज राउटिंग इन रिएक्ट। तो आप अगर राउटिंग यूज़ कर रहे हो अपनी रिएक्ट एप्लीकेशन के अंदर तो वहाँ पे भी आप इसे यूज़ कर सकते हो, बिकॉज आप जब भी न्यू पेज ओपन करते हो तभी वो पेज लोड हो, तो उससे क्या होगा कि आपके सारे पेजेस एक ही बार में लोड नहीं होंगे एंड इससे फ़ायदा ये होगा कि आपकी वेबसाइट काफ़ी ज़्यादा फास्ट होगी, बिकॉज पार्टिकुलर आप जिस पेज पे अभी हो वही पेज अभी लोड हुआ है एंड जब आप दूसरे पेज पे जाओगे तभी वो पेज वहाँ पे लोड होगा। तो इससे भी आपकी वेबसाइट की जो परफॉर्मेंस होगी वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी। तो अभी हमने थ्योरी वाला पार्ट तो समझ लिया है कि ये टेक्निक क्या होती है एंड इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है एंड ये काम कैसे करती है और हमें इसे कब और कहाँ यूज़ करना चाहिए, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं और इसे प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि भैया आपने ये तो हमें बता दिया, लेकिन अब अगर हमें इसे अपनी रिएक्ट ऐप के अंदर प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना है तो वो हम कैसे करें। तो चलो चलते हैं VS कोड पे और इसे प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। सो गाइस सबसे पहले हम क्या करते हैं, न्यू फोल्डर कर लेते हैं क्रिएट और इसका नाम मैं लिख देता हूँ लेज़ी लोड, ठीक है। और इसको हम ओपन कर लेते हैं VS कोड के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे हम अपनी रिएक्ट एप्लीकेशन बिल्ड करते हैं, तो मैं लिखूँगा npx क्रिएट रिएक्ट ऐप और जो हमारी रिएक्ट एप्लीकेशन है उसका नाम हम यहाँ पे डाल देते हैं लेज़ी लोड, ठीक है। और हम कर देते हैं एंटर। अब यहाँ पे जो हमारी रिएक्ट एप्लीकेशन होगी वो यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो इसे कंप्लीट होने देते हैं एंड उसके बाद मिलते हैं। सो गाइज यहाँ पे जो हमारी रिएक्ट ऐप है वो बिल्ड हो चुकी है और मैं अगर ये जो फोल्डर है इसके अंदर जाऊँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो। सो अगर मैं इसे करता हूँ CD लेज़ी लोड और इसे मैं करता हूँ npm स्टार्ट, तो यहाँ पे जो मेरी एप्लीकेशन होगी वो रन हो जाएगी। तो मैं कर देता हूँ यस। तो यहाँ पे आप एप्लीकेशन देख सकते हो, जो हमारी रिएक्ट एप्लीकेशन है वो यहाँ पे उसका लाइव आउटपुट आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो पेज है वो यहाँ पे ओपन हुआ है, ठीक है। तो अब हमें जो उसका डिफ़ॉल्ट कोड है वो चेंज करना है, ठीक है। तो जो फाइल्स हमारे काम की नहीं है उन्हें पहले मैं यहाँ से हटा देता हूँ, तो इसको अपन हटा देते हैं और इसे भी हम हटा देते हैं और लोगो भी हमारे किसी काम का नहीं है, इसे भी मैं यहाँ से हटा देता हूँ। index.js में रिपोर्ट वेब वाइटल्स वाले कोड को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। और index.css की भी हमें नीड नहीं है और app.test.js की भी हमें नीड नहीं है। इसके अंदर जो बाय डिफ़ॉल्ट कोड लिखा हुआ है app.js में इसे मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। और लोगो जो हमने इंपोर्ट किया यहाँ पे पहले से इंपोर्टेड है उसे भी मैं यहाँ से हटा देता हूँ और app.css में जो बाय डिफ़ॉल्ट कोड है उसे भी मैं यहाँ से हटा देता हूँ। तो अभी अपन अगर आउटपुट देखें तो आप यहाँ पे एक ब्लैंक वाइट स्क्रीन देख सकते हो। तो यहाँ पे हमने जो बाय डिफ़ॉल्ट कोड था हमारा वो यहाँ से हटा दिया है। अब हम यहाँ पे अपना कोड करना स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो कोड करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं src में आता हूँ और यहाँ पे मैं एक न्यू फाइल बनाता हूँ लेज़ी component.js, ठीक है। तो ये जो लेज़ी component.js मैंने फाइल बनाई है, ये जो मैंने कंपोनेंट बनाया है, ठीक है। सो इसको मैं रिएक्ट कंपोनेंट में कन्वर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने इसे रिएक्ट कंपोनेंट में चेंज कर लिया है, ठीक है। और इसके अंदर मैं सिंपल एक हेडिंग लिखूँगा H2 और इसके अंदर मैं टेक्स्ट डाल दूँगा दिस इज़ अ लेज़ीली लोडेड कंपोनेंट, ठीक है। और यहाँ पे हम एक काम करते हैं कि जो हमारा कंपोनेंट है ना इसे हम एज अ हैवी कंपोनेंट यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसे थोड़ा सा और लाइक ये लोड होने में टाइम ले उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे इसे मल्टीपल हेडिंग्स में यहाँ पे बना देता हूँ, ठीक है। तो आई थिंक इतना काफ़ी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक लेज़ी कंपोनेंट के नाम से एक कंपोनेंट बिल्ड किया है जिसे हम एज अ हैवी कंपोनेंट यूज़ करने वाले हैं, जिसके ऊपर हम लेज़ी लोडिंग की जो टेक्निक है ना उसे इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, ठीक है। सो यहाँ पे इतना हमने कर लिया है। अब हम आते हैं app.js के अंदर, जिसके अंदर हमें सारा कोड करना है बेसिकली, ठीक है।
तो यहाँ पे सबसे पहले मैं कर लेता हूँ इंपोर्ट रिएक्ट। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अब मैं इसके अंदर आता हूँ और मैं लेजी कंपोनेंट जो है ना उसे मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, सो देखो यहाँ पे मैंने लेजी कंपोनेंट को इंपोर्ट कर लिया है। ठीक है, तो अभी अगर मैं आपको आउटपुट दिखाऊं तो आप आउटपुट में देखो तो यहाँ पे उस कंपोनेंट के अंदर जो भी था वो यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे मैं एक काम और करता हूँ, यहाँ पे मैं एक H1 बना देता हूँ जहाँ पे मैं हेडिंग डाल देता हूँ लेजी लोडिंग इन रिएक्ट। ठीक है, तो अब आप ये हेडिंग भी यहाँ पे ऊपर देख सकते हो। ठीक है, तो अब हम क्या चाहते हैं कि ये जो हमारा नीचे वाला कंपोनेंट है ना, ये एज अ हैवी वेट कंपोनेंट की तरह हमको शो हो। ठीक है, और ये जो हमारा ऊपर वाला कंपोनेंट है जिसमें मैंने सिंपल हेडिंग लिखी है, ये हमारा एज अ लाइट वेट कंपोनेंट होगा। तो हमें पहले इसे शो करना है, उसके बाद हमें ये जो हमारा हैवी वेट कंपोनेंट है इसे हमें बाद में लोड करके दिखाना है। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, और अब यहाँ पे सबसे पहली चीज़ ये है कि हमें जिस भी कंपोनेंट के ऊपर इस टेक्निक को यूज़ करना होता है उसे हम इस तरीके से इंपोर्ट नहीं करते हैं। तो फिर कैसे करते हैं बताता हूँ। तो इसे पहले हम यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखूँगा कॉन्स्ट लेजी कंपोनेंट, और यहाँ पे मैं लिखूँगा लेजी, और ये जो हमारा फंक्शन होगा इसके अंदर मैं लिखूँगा इम्पोर्ट डॉट स्लैश, और जो हमारे कंपोनेंट का नाम है वो हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, तो हमारे कंपोनेंट का नाम है लेजी कंपोनेंट, तो हम ये यहाँ पे लिख देंगे। तो कुछ इस तरीके से हमें यहाँ पे जो हमारा लेजी कंपोनेंट है उसे इंपोर्ट करना है। ठीक है, यहाँ पे जो मैंने कॉन्स्ट के बाद नाम लिखा है ये आप जो मर्जी वो डाल सकते हो। तो यहाँ पे ये जो लेजी फंक्शन मैंने यूज़ किया है इसे मुझे इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा इंपोर्ट लेजी, तो यहाँ पे जो हमारा लेजी फंक्शन होगा, बिल्ट इन फंक्शन होगा, वो यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने ये जो लेजी कंपोनेंट है ना इसे हमने एज अ लेजी लोडिंग कंपोनेंट की फॉर्म में इंपोर्ट कर लिया है। ठीक है, अब यहाँ पे जो सेकंड चीज़ मैंने आपको बताई थी कि हमें सस्पेंस का यूज़ करना है, तो वो कैसे करना है वो समझते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे मैं लिखूँगा सस्पेंस। ठीक है, और ये जो सस्पेंस है इसके अंदर मैं अपने लेजी कंपोनेंट को डाल दूंगा। ठीक है, और इसे हम कुछ इस तरीके से लिख लेते हैं, तो अब ये ज़्यादा बेटर लग रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो सस्पेंस है ना इसके अंदर हमें लिखना है फॉल बैक, और इस फॉल बैक के अंदर आप जो भी टेक्स्ट डालना चाहो वो टेक्स्ट आप डाल सकते हो। ठीक है, बट इससे पहले हम एक काम करते हैं, मैं आपको इससे पहले आउटपुट दिखाता हूँ उसका। ठीक है, तो सपोज मैंने इसे रिफ्रेश किया, तो आप देखो जैसे ही मैं इसे रिफ्रेश कर रहा हूँ तो ये जो मेरा ऊपर वाला टेक्स्ट है ना ये वैसा का वैसा ही है, ये रीलोड नहीं हुआ है, ये वहाँ पे पहले से ही है। ठीक है, बट जब मैं इसे रिफ्रेश कर रहा हूँ तो मेरा ये जो हैवी वेट वाला कंपोनेंट है ये थोड़ा सा रुककर लोड हो रहा है। जैसे मैं अगर इसे फिर से रिफ्रेश करूं तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये थोड़ा सा रुककर लोड हो रहा है, बट जो मेरा लाइट वेट कंपोनेंट है इसका इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। तो कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे इसे यूज़ कर सकते हो। बट यहाँ पे देखो जब मैं इसे रिफ्रेश कर रहा हूँ ना तो यहाँ पे कुछ भी ये जो बीच का लोडिंग टाइम है यहाँ पे कुछ भी मैसेज नहीं प्रिंट हो रहा है। ठीक है, तो अभी तो इसका जो लोडिंग टाइम है वो काफ़ी कम है। ठीक है, बट सपोज ये अगर बहुत ही ज़्यादा हैवी कंपोनेंट होता तो ये मे बी 5 सेकंड लेता, मे बी 10 सेकंड लेता लोड होने में। ठीक है, तब तक जो हमारा यूजर है उसको हम कैसे ये बताएं कि भाई साहब अभी जो कंपोनेंट है वो लोड हो रहा है, आप अभी 2 सेकंड 5 सेकंड का वेट कर लो। ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पे ये जो सस्पेंस है ना इसका यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, वो कैसे, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा फॉल बैक, और इस फॉल बैक के अंदर आपको वो मैसेज प्रिंट करना है जो कि आप वहाँ पे यूज़र को दिखाना चाहते हो। ठीक है, तो सपोज़ मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मैं यहाँ पे बना लेता हूँ एक हेडिंग, और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ लोडिंग। तो अब इससे क्या होगा कि देखो मैं जैसे ही यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे लिखा आएगा लोडिंग। ठीक है, अब फिर से देखना, जैसे मैंने इसे रिफ्रेश किया ये देखो यहाँ पे लिखा आया लोडिंग। ठीक है, तो जब तक मेरा जो हैवी वेट कंपोनेंट है वो कंप्लीटली लोड नहीं होगा तब तक मेरे को वो वाला मैसेज यहाँ पे शो होगा। अब ये जो मैसेज है यहाँ पे आप कुछ भी डाल सकते हो, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे ये देखने में कितना सही लग रहा है ना कि जो मेरा हैवी वेट कंपोनेंट है वो थोड़ा सा टाइम से लोड हो रहा है, तो उतने टाइम में मैंने यहाँ पे एक मैसेज दिखा दिया कि आपका जो हैवी वेट कंपोनेंट है वो अभी लोड हो रहा है, थोड़ा वेट कर लो। और जो लाइट वेट कंपोनेंट है उसका इसके ऊपर कोई अफेक्ट नहीं हुआ, मतलब जो मेरी बाकी की वेबसाइट होगी वो फुली लोड होगी, और उसके बाद ही जो हमारा हैवी वेट कंपोनेंट होगा वो बाद में लोड होता रहेगा। राइट, तो इसका यूज़ करके अभी जो हमारी रिएक्ट ऐप है ना उसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा बेटर हो जाएगी। ठीक है, अभी अगर मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे बनाता हूँ
एक यूज स्टेट शो कंपोनेंट, सेट शो कंपोनेंट यूज स्टेट, और बाय डिफ़ॉल्ट मैं कर देता हूँ उसे फॉल्स, ठीक है। और यहाँ पे हम आते हैं डिप के अंदर, यहाँ मैं बनाता हूँ एक बटन, ठीक है। और इस बटन के अंदर मैं डाल देता हूँ ऑन क्लिक, और एक इसके अंदर एक एरो फंक्शन बना के, और यहाँ पे मैं सेट शो, और यहाँ पे मैं इसे कॉल कर लेता हूँ, और इसके अंदर मैं पास कर देता हूँ ट्रू, ठीक है। और इसके अंदर मैं टेक्स्ट, बटन के अंदर टेक्स्ट डाल देता हूँ लोड कंपोनेंट, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे बटन कर लिए क्रिएट, मैं आपको दिखाता हूँ आउटपुट में। सो मैंने यहाँ पे ये बटन कर लिए क्रिएट, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि बाय डिफ़ॉल्ट ये जो मेरा हैवी वेट कंपोनेंट है ना, ये लोड ना हो पहले। जब मैं इस बटन पे क्लिक करूँ, मतलब जब मुझे नीड हो, जब मुझे ज़रूरत पड़े इस हैवी वेट कंपोनेंट को लोड करने की, तभी ये कंपोनेंट लोड हो। तो मैं इस बटन पे जब क्लिक करूँगा तभी ये कंपोनेंट लोड होगा, वो चीज़ हम इसमें ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक कंडीशन पास करनी पड़ेगी कि शो कंपोनेंट जब हमारा हो तभी आप जो है ये जो हमारा सस्पेंस वाला कोड है ना, इसे आप यहाँ पे शो करना, ठीक है। इसे मैं एक बार मैं फॉर्मेट कर लेता हूँ जिससे कि आपको सही से दिखे, ठीक है, ठीक है। सो अभी हम आउटपुट देखते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हो बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा हैवी वेट कंपोनेंट है वहाँ पे लोड नहीं हुआ है, बट मैं जैसे ही इस लोड कंपोनेंट पे क्लिक करूँगा, सो पहले यहाँ पे टेक्स्ट लिखाएगा लोडिंग, और उसके बाद मेरा जो हैवी वेट कंपोनेंट होगा वो यहाँ पे लोड हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। अगर मैं इस बटन पे क्लिक करूँगा लोड कंपोनेंट, तो यहाँ पे पहले एक टेक्स्ट लिखा आएगा लोडिंग, उसके बाद जो मेरा हैवी वेट कंपोनेंट होगा वो यहाँ पर लोड हो जाएगा। अब ये जो हमारा हैवी वेट कंपोनेंट है ना, इसकी जगह कोई भी एक लार्ज कंपोनेंट यहाँ पे हो सकता था, मे बी उसमें 50+ इमेजेस होती, या फिर कोई भी बहुत सारा उसमें डेटा होता, तो उसको लोड होने में मे बी 10 से 15 सेकंड या मे बी 5 सेकंड 10 सेकंड तक का टाइम लगता। एंड बिकॉज ऑफ डैट जो हमारी वेबसाइट होती वो काफ़ी ज़्यादा स्लो हो जाती, राइट। सो उससे बचने के लिए हमने यहाँ पे इस टेक्निक का यूज़ किया। तो अब इससे क्या होगा कि जो मेरी बाकी की वेबसाइट होगी, जैसे कि ये टेक्स्ट है, जैसे कि ये बटन है, ये बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पे लोड हो जाएंगी, ठीक है, बिकॉज ये लाइट वेट कंपोनेंट्स हैं, राइट। बट जो हमारा हैवी वेट कंपोनेंट है वो तभी लोड होगा जब मुझे उसकी नीड पड़ेगी, राइट। एंड यहाँ पर मुझे उसकी नीड कब पड़ेगी, जब मैं इस बटन पे क्लिक करूँगा, ठीक है। तो जैसे ही मुझे इसकी नीड पड़ेगी, मैं इस बटन पे क्लिक करूँगा लोड कंपोनेंट, यहाँ पे मेरे को एक मैसेज लिखा आएगा कि आपका जो डेटा है वो लोड हो रहा है, आप 2 सेकंड 4 सेकंड का वेट करो, और उसके बाद जो मेरा डेटा होगा, कंपोनेंट होगा, वो यहाँ पे कंप्लीटली लोड हो जाएगा। सो इस टेक्निक का यूज़ करके हमने जो अपनी वेबसाइट है उसे काफ़ी फास्ट कर दिया, एंड ये जो प्रोसेस है ना, ये भी हमने काफ़ी ज़्यादा स्मूथ बना दिया इसे, राइट। सो डेट्स वाई दिस टेक्निक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि इसके बारे में आपको पता होना ही चाहिए, एंड इसे कैसे यूज़ करना है वो भी आपको अच्छे से यूज़ करना इसे आना चाहिए, राइट। सो यार इस वीडियो में मैंने आपको लेजी लोडिंग की जो टेक्निक है उसके बारे में बताया कि वो क्या होती है, कैसे काम करती है ना, और उसे प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके भी दिखाया। अब आप अपनी किसी भी लार्ज स्केल की एप्लीकेशन आप अगर बिल्ड कर रहे हो, तो आप उसमें इस टेक्निक का यूज़ करके अपनी वेबसाइट को काफ़ी ज़्यादा बेटर, काफ़ी ज़्यादा फास्ट बना सकते हो। सो डेट्स इट इन द वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, एंड इससे आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प हुई होगी। एंड इफ यस, सो मेक श्योर टू हिट द लाइक button and subscribe to our channel for more such amazing videos. And if you have still any doubts, ask me in the comment section, और you guys can also DM me on Instagram. So तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. Till then, keep learning and keep upgrading yourself. Thanks for watching.